मार्कर लाइए। सीट है ना सबके पास? चलिए एक फास्ट मार्कर दीजिए। सीट लाइए। तो देखिए कहाँ तक हुआ था। मोबाइल निकाल लीजिए आप लोग, जिनके पास टैब है टैब ये निकाल लीजिए। कितना नंबर तक हुआ था नीरज? 12 नंबर। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर कितना नंबर? 13 नंबर। देखिए 13 नंबर से पहले वो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप लोग। कॉन्सेप्ट नहीं, लॉलीपॉप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 13 नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 13। देखिए यहाँ पे हम करें, यहाँ देखिए हम कहेंगे बाबू यहाँ पे लिखे हैं 2/3। क्या लिखे हैं? हाँ सवाल नंबर 13। सवाल नंबर हाँ पीडीएफ का 13 नंबर से पहले उसका थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट क्या है लॉलीपॉप एक बार समझ लिए, उसके बाद 13 नंबर है। 13 नंबर बताने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लिए थोड़ा सा, ताकि सवाल को आप लोग हाँ रेशियो का ही, रेशियो का सवाल नंबर 13। देखिए अगर कहीं पे हम लिखे हैं 2/3, क्या लिखे हैं? 2/3। हम कह रहे हैं ना कि सेम संग रेशियो में सेम नंबर से गुना करने पे या सेम नंबर से भागा करने पे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर इसका खानदान 2/3 है, इसका खानदान क्या है, तो अगर ऊपर में भी 2 से गुना कर दिया, नीचे में भी 2 से गुना कर दिए तो रेशियो 2/3 रहेगा। गेट को क्लोज कर दीजिए और समय बंद कर दीजिए। समझ आ रहा है? कहने का मतलब अगर रेशियो 2/3 है, रेशियो क्या है? 2:3 बोलिए, चाहे 2/3 बोलिए, बात है क्या है ना। अगर 2/3 है, जल्दी आइए बाबू, 2/3 है, रेशियो कितना? 2/3। तो रेशियो अगर 2/3 है ना, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, चाहे ऊपर नीचे 2-2 से मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे ऊपर नीचे 3-3 से कीजिए, चाहे 4-4 से कीजिए। तो अगर ऊपर भी 2 से किए, नीचे भी 2 से किए, तो 2 का डबल 4, 3 का डबल, फिर अगर काटेंगे तो 2/3 ना जाएगा। तो आप कहिएगा सर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसको भी कर दिए, मान लीजिए 3 से कर दिए, ऊपर में 3 से किए, नीचे में भी 3 से किए, तो 6/9 का भी मतलब 2/3 होता है। 6/9 का मतलब कहाँ पे? कोई डाउट है? मान लिए कि ऊपर में 4 से, हाँ बोलो, देखो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किए, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर काटिएगा तो 2/3 आएगा। ऊपर में 3 किए तो नीचे भी किससे गुना होना चाहिए? तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ऊपर में 4 से किए तो नीचे भी, ऊपर में 5 है तो नीचे में भी कोई दिक्कत है? आप कहिएगा सर अगर सेम नंबर में ऊपर में गुना करे, नीचे में गुना करे, सेम नंबर से, चाहे 2 से करे, चाहे 3 से, चाहे 5 से, चाहे 10 से, तो रेशियो पे कोई फर्क। अगर हम बाबू अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर और नीचे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए ऊपर और नीचे, तो अगर ऊपर को जोड़ दे और नीचे भी जोड़ दे तो भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रेशियो 2/3 है ना, अगर रेशियो 2/3 है तो ऊपर वाला में सबको जोड़ देंगे तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और नीचे भी जोड़ दिए। जो क्रिया ऊपर में करेगा वही क्रिया नीचे करना है, जो क्रिया ऊपर में करना है वही क्रिया नीचे में। अगर ऊपर में प्लस किया तो नीचे भी, अगर ऊपर में 2 प्लस तो नीचे भी, अगर ऊपर में 2 प्लस 2 माइनस तो नीचे में भी 2 प्लस 2 माइनस। बात समझ आ रहा है? तो आप कहिएगा सर अगर इसको ऐसा करेंगे तो कोई दिक्कत। अब इसको देखिएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर हम कॉमन लेने के तरीका से करेंगे तो आप कहिएगा सर यहाँ पे बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। कोई दिक्कत है? 12 के बाद यहाँ 15 है, कोई बात नहीं, 15 लिख देते हैं। अगर यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। आप कहिएगा सर ये दोनों सेम है तो कट जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए लास्ट में 2/3 आया कि नहीं? लास्ट में कितना आया? 2/3। जिसको नहीं आया समझ में देखो, 2 4 6 8 10 है। कौन ऐसा पहाड़वा जो सभ्य को काटता? आप कहिएगा सर 2। कौन ऐसा पहाड़वा जो सभ्य को काटता? कहिएगा 2। ऊपर वाला 2/3 है ना, तो अगर वहाँ क्वेश्चन नहीं, दूसरा है क्वेश्चन नंबर भी ले रहे एग्जाम्पल से, नहीं अभी कॉन्सेप्ट है, उसके बाद 13 नंबर बताएंगे। तो सेम नंबर से ऊपर गुना करना है। हाँ ऊपर वाला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ तक पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। तो कहेगा कि अगर बाबू अगर इसका 2/3 है तो इसका भी रेशियो, इसका भी रेशियो, इसका भी रेशियो, इसका भी रेशियो। अगर रेशियो 2/3 है तो ऊपर का जोड़ दे, चाहे नीचे, ऊपर को जोड़ेंगे और नीचे को भी जोड़ेंगे तो भी रेशियो हमेशा 2/3 रहेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 2 को बाहर खींच लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? 1 ही ना बचेगा, तब ना 2 × 1 2 होगा। जैसे यहाँ 4 है तो 4 में से 2 बाहर खींचनी है, तो 4 को 2 कई बार में काटेगा? 2 बार में। 6 को 2 कई बार में?
3 बार में, 8 को 2 कई बार में 4 बार में। अगर वैसे नहीं आ रहा समझ में, सीधा जोड़ दीजिएगा, सीधा इसको क्या कीजिएगा, और इसको भी सीधा जोड़ दिएगा, काटिएगा तो 2/3 आएगा। कहने का मतलब है कि रेशियो में सेम नंबर से अगर गुना करेंगे, सेम नंबर से गुना करेंगे तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सेम नंबर से गुना करके जोड़ देंगे, जोड़ के दिखाएं कि नहीं, तो भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम नंबर से गुना करके ऊपर नीचे अगर घटा देंगे तो भी रेशियो में कोई फर्क, अगर रेशियो 2/3 है तो हमेशा रेशियो 2/3 रहेगा। कोई डाउट है? अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये छाप लिए। अब इसे सवाल नंबर 13 देखिए, समझ में आया? अब देखिए सवाल नंबर 13 देखिए, सवाल नंबर 13 में कह रहा है a/b, देखिए सीट देखिएगा जी, a/b/c बराबर c/d बराबर e/f बराबर 9/5 है। 9/5 का मतलब सबका रेशियो कितना है, 9/5 है। कोई दिक्कत है? तो अगर ऊपर में सेम नंबर से गुना करे, नीचे में भी सेम नंबर से गुना करे तो रेशियो में कोई फर्क, क्योंकि ऊपर नीचे कटिए जाएगा, ऊपर नीचे। अब देखिए वैल्यू पूछा है किसका, वैल्यू पूछा है 2a + 3c + 5e। कोई दिक्कत है? यहाँ पे क्या वैल्यू पूछा है, 2b + 3d + 5 है, इसका वैल्यू पूछा है कि नहीं? यहाँ पे देखिए आपका ये सर जी 2 से 2 तो कटिए जाएगा, 3 से 3, 5 से 5, बचा क्या, a/b की क्या बचा, a/b, चाहे c/d चाहे e/f, ये ना बचा आपका ये सर a/b का वैल्यू 9/5 बोली, चाहे c/d का वैल्यू 9/5। कहने का मतलब इसका रेशियो कितना रहेगा, 9/5 इज द राइट आंसर। नहीं आया सही में? कुछ नहीं, राइट आंसर 9/5। बोलिए दोनों क्वेश्चन है। हाँ ये भी क्वेश्चन है, ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड करना, ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड करना। का वैल्यू दिया 9/5। हाँ तीनों का वैल्यू दिया है आपका, ये सर 2 से 2, 3 से 3, 5 से 5, यहाँ बचेगा कुछ a/b, c/d और e/f। उधर जा बाबू, आगे जा, कौन आगे आ गया है, बगल आगे पीछे कौन करता है वो। ऐसा ही बोलिए सूरज, कैसा रहा रनिंग बाबू? दौड़ने गए थे? नीरज बोल रहा था रनिंग में गए हैं, नहीं गए हैं, बोला गया है, आप नहीं गए? गोरख भी गया था, ओ एग्जाम देने गए थे, गया ओ ये अगले लोग बोला रनिंग के लिए गया। आया समय कहने का मतलब कि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे कटिए ना जाएगा तो रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब a/b का वैल्यू 9/5 है तो 9/5 रहेगा। कोई दिक्कत है? जोड़ देने से कोई फर्क पड़ा है? तो आप रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखाने बहुत धड़ल्ले से बने ले जाएंगे। कोई दिक्कत है जी? जल्दी जल्दी छापिए। कोई डाउट है? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर ऐसा सवाल आए तो एकदम बिल्कुल उड़े ले जाना है। समझ में आ रहा नीरज? बोलिए, डाउट बोलिए। नहीं तब नहीं होगा, तब मामला गड़बड़ाई। तो वैसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं होगा। वैसा क्वेश्चन में समझ फिर डिटेल तरीके से बनाना होगा, फिर टाइम लगेगा। समझ में आया? तो रेशियो का मतलब होता है कि रेशियो वाला टाइप ही पढ़ा रहे तो उसी टाइप का डील किया जाएगा। अभी वैसे रहेगा तो अलजेब्रा वाला टाइप सिखाया जाएगा आप लोग को। अलजेब्रा चैप्टर कोई दिक्कत है? कहीं कट गया ना, अगर नहीं कटेगा तो फिर नहीं होगा। जो बचा हाँ a/b बचा। a/b का वैल्यू कितना है? सीधे 9/5 बैठा दो। चाहे मान लो कि c/d है तो c/d का वैल्यू कितना है? हाँ 9/5, तो 9/5 से सीधा बैठा देना। कोई दिक्कत है? क्योंकि 9/5 को 3 बार जोड़िएगा फिर 3 से कट ही जाएगा तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 9/5। इसीलिए हम बोले कि जोड़ो। देखिए जोड़े फिर लास्ट में कटिए ना गया, लास्ट में वही रेशियो आया ना। नहीं समझ में आया? रेशियो ही बताना था, यही इसीलिए तो डायरेक्ट बता दिए कि रेशियो का मल्टीपल का अगर जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल नंबर 14 देखिए। सवाल नंबर कितना? 14। देखिए सवाल नंबर 14 में क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 14 में लिखा हुआ a/b बराबर में c/d बराबर में e/f है लिखा है ना। a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर कितना है? 4। किसका वैल्यू पूछा है? ma + nc + pe बटा में mb + nd + pf यही है ना। आपका ये सर कुछ नहीं, ऐसा का क्वेश्चन आएगा m से m, n से n,
पी से पी कहिएगा सर जो ए बटा बी का वैल्यू आएगा ना, जो ए बटा बी का वैल्यू है 4 है, सी बटा डी का भी वैल्यू 4 है, ई बटा एफ का भी वैल्यू, तो जोड़े चाहे घटाए, ऊपर में जोड़े तो नीचे में भी जोड़ना होगा, अगर ऊपर में घटाए तो नीचे में भी घटाना होगा। ऐसा करने पे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब पहले अगर वैल्यू 4 है तभी वैल्यू कितना होगा 4 होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बाबू। तीनों क्वेश्चन बनाना है ना? हाँ समझ में आया। दूसरा सवाल, इसी से दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल इसमें से क्या है जी, एम ए स्क्वायर, आराम से आप लोग बताइए, हम उतारते हैं सवाल, एन सी स्क्वायर और पी ई स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है। कोई डाउट है? किसका वैल्यू बताना है? इसका। ठीक है, आप कहिए सर एम से एम, एन से एन, पी से पी। अब यहाँ पे किसका वैल्यू बताना, क्या ए बटा बी का वैल्यू बताना है? अगर ए बटा बी का वैल्यू बताना होता है, चाहे सी बटा डी का, चाहे ई बटा एफ का, तो हम बोलते हैं कि सर आंसर 4 हो जाता है। लेकिन ए बटा बी का वैल्यू नहीं बताना है, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, मतलब ए बटा बी का वैल्यू नहीं बताना, उसका स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो अगर ए बटा बी का वैल्यू 4 है तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर नहीं कर देंगे, तो यहाँ इसका मतलब कि 4 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 16। नहीं समझ में आया? देखो बाबू, अगर यहाँ पे ए बटा बी बचता तो सीधा ए बटा बी का वैल्यू बैठा देते हैं, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ ए बटा बी बचा है कि ए स्क्वायर बचा है? क्या है स्क्वायर, मतलब हमको ए बटा बी का वैल्यू पता है, वैसे करता है स्क्वायर स्क्वायर। तो बकलवा यहाँ 3 के स्क्वायर बटा 5 के स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर काट देगा। ये रूल कहाँ से पड़ा कि 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे ना होता है, स्क्वायर स्क्वायर कटता है। स्क्वायर है मतलब कि स्क्वायर करना है, कर देगा, गड़बड़ा देगा मैटर। ऐसा में नहीं, ऐसा में अगर यहाँ पे पावर 3 रहता तो इसका पावर 3 कर देते, अगर पावर 4 रहता तो इसका पावर 4 कर देते। पावर यहाँ पे 2 है, क्या है, तो 4 का पावर 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। कोई डाउट है? बोलिए। सही में अगर यहाँ पे हम माइनस माइनस दे देंगे तो कोई दिक्कत है, तो भी आंसर ही आएगा। सही में आया? यहाँ भी माइनस दे देंगे तो भी आंसर, लेकिन क्वेश्चन में फिलहाल के लिए प्लस है तो प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। जोड़िए घटाइए, 2 गो में जोड़िए, 1 गो में घटाइए, तीनों में घटा दिए, तीनों में जोड़ दिए। हाँ, लेकिन जो क्रिया ऊपर में करेगा वह क्रिया, अगर ऊपर प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ भी। सही में आ रहा? तब रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई डाउट है जी? 3 नंबर देखो, 3 नंबर, कितना नंबर, इसी में तीसरा सवाल है। 3 सवाल एक हम पूछ दिए हैं। उसके बाद है एम स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर सी प्लस पी स्क्वायर ई बटा में एम स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर डी प्लस पी स्क्वायर एफ। देखिए यहाँ पे एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर सेम है ना एकदम, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ ए बटा बी है, क्या ए स्क्वायर है, ए बटा बी, तो ए बटा बी का वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू आंसर कितना हो जाएगा 4। उतार लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उतारिए। हाँ हाँ बाबू, क्या हो कैसे बनाते हैं? सही में आ रहा है? कोई दिक्कत है? बोलिए बाबू। यहाँ आदमी आदमी बना दे रहा था, हम PDF नहीं बना सकते हैं, लोग नालायक है। क्या आ रहा सही में? सही में आ रहा है? बोलो नीरज, सही में आ रहा हो? हिप्पी तुम ठीक कटाए बाबू? नहीं कटाए हो? ठीक कटाए तो बाल कटा लिया, ठीक है। अरे कब से छुट्टी, कब से चाहिए आप लोग को? छुट्टी नहीं चाहिए? ठीक है बाबू, आप लोग जैसा बोलिएगा, नहीं चाहिए तो पढ़ाया जाएगा आप लोग को। तो तुम लोग घुमाने नहीं ले जा रहा किसी को? मतलब कहीं घूमने नहीं जा रहा है? बेचारा तुम लोग बेरोजगार के पहले नौकरी ला। आज तो नहीं फुटबॉल समझता, फुटबॉल कोई भी लतिया के चल जाता है ना, वही हालत होता है बेरोजगार लड़का लोग का। ऐसा में तो नौकरी लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बोलिए बाबू, कोई डाउट है? नेक्स्ट सवाल देखिए पिंटू बाबू, समझ में आया? कोई डाउट है? देखिए पिंटू को देखिए, दिन भर मेहनत करता है बेचारा, फिर पढ़ने आता है ना। पिंटू, मेहनत से नहीं भागना है, समझ में आ रहा है?
समझना तो मेहनत कर रहा है। कौन सी मेहनत? आप मेहनत करना चाहिए। हाँ, वो मेहनत तो पूरा पूरा मेहनत कर रहा हूँ ना। ठीक है बगल लो, मेहनत कर तुम। नेक्स्ट मेहनत कर रहा है, मैं लड़ना 15 नंबर देखिए, लिखा हुआ a बटा बी बराबर c बटा डी, कितना है जी 3/2। वैल्यू किसका बताना है? 13a माइनस 111c बटा में 13b माइनस 111 ये है ना आपका। ये सर 13 से 13 111 से 111 प्लस रहे चाहे माइनस, जो क्रिया ऊपर में वही क्रिया नीचे में प्लस रहता है तो प्लस सही, माइनस है तो माइनस सही। कोई डाउट है? तो a बटा बी का वैल्यू कितना है? 3/2, तो इसका हो जाएगा 3/2। कोई डाउट है जी? जो दे देगा आंसर वही आंसर है ना। हाँ, बस लाना है। समझ में आया? केवल समझ डेवलप कीजिए। क्या डेवलप करना है? समझ। कैसू लिख दो, थोड़ा कह रहा है कि इतना बनाओ, हमको समझाना है तब ना इतना लिख रहे हैं, आपको थोड़ा इतना लिखना है। नहीं समझ में आया? हम ऐसे ही ऊपर ऊपर लिख देंगे, हम आप लोग को पहला बार सिखा रहे तब लिख रहे इतना। अरे सही में बनाना है तो आदमी थोड़ा इतना लिखेगा। कोई डाउट है? नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ने से पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। क्या समझिएगा? कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, आराम आराम से सीखे, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 16 नंबर पहले से कॉन्सेप्ट समझिए क्या है ना। देखिए सवाल में क्या रहेगा, अब देखिए रेशियो का इसे मिला हुआ रहेगा, थोड़ा सा मिश्रण भी है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन में एक रहेगा ना कि दूध और पानी का अनुपात, मान लीजिए बाबू मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 है। मिल्क और वाटर का रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, 3 लीटर दूध और 4 लीटर पानी डाल देगा बकलोल, 20 रुपये किलो हो जाएगा। हम मान लेते हैं 3:2, कोई दिक्कत नहीं, 2, ठीक है। कहने का मतलब कि दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:2 है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि 3 रेशियो मिल्क है तो 2 रेशियो वाटर है। लीटर में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि 3 लीटर मिल्क में 2 लीटर वाटर है, 5 लीटर लेके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कितना लीटर डालते हैं सुनील? पानी पूरा डालता है। हुमाज का पानी, मेन बात दिक्कत है ना, प्योर दूध आदमी पचाना भी तो चाहिए। बनाने लोग होता है तो डायरेक्ट दूध दे दिया। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट दे दिया। एक से पेटे खराब। बात सही, ठीक करता है। बात समझ में आया? दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:2, 3:2 है। सवाल में क्या कहेगा ना, और जाहिर सा बात है कि यादव जी लोग दूध मिलाएंगे कि पानी? पानी है ना मिलाएगा, बकलो दूध मिलाएगा ऊपर से क्या मिलाता है? पानी। बात समझ में आ रहा? तो पहले दूध और पानी का अनुपात 3:2 था। सवाल में कहेगा ना कि 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है, 10 लीटर पानी और मिलाया तब जो रेशियो हो जाता है बाबू, 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है तब रेशियो हो जाता है 3:4। देखो पहले दूध और पानी का अनुपात 3:2 था, इसमें कोई दिक्कत है? कहेगा 10 लीटर पानी और मिलाएं, क्या ऐड किए हैं? प्लस 10 लीटर वाटर एडेड। बात समझ में आ रहा? कहने का मतलब कि 10 लीटर वाटर और मिलाया जाता है, 10 लीटर वाटर और मिलाया। जब तब जो है दूध और पानी का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो सवाल में पूछेगा ना कि बताइए बाबू सबसे शुद्ध में शुद्ध दूध कितना था, मतलब कि स्टार्टिंग में कितना दूध था, स्टार्टिंग में पनिया मिलाने के पहले दूध कितना था वो बताना है। चाहे पूछ सकता है कि पहले मिल्क और वाटर का मिश्रण कितना था। बात सही में आ रहा है? आप कहिएगा सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, एक बार समझ लीजिए। पानी मिला रहा है तो पानी का मात्रा बढ़ेगा कि दूध का? पानी का मात्रा मिला रहा है तो पानी बढ़ेगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में कहेगा ना कि पानी मिलाया गया है तो आपको समझ लेना कि सर जी पानी मिलाया है तो दूध को बराबर करेंगे। दूध को क्या करेंगे? क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है तो पानी के मात्रा में चेंजिंग होगा, दूध के मात्रा में चेंजिंग। तो क्या मिला है यहाँ पे? तो पानी मिला है तो दूध बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बराबर होना चाहिए? तो दूध यहाँ बराबर है। आप कहिएगा हाँ सर यहाँ भी दूध 3 है, यहाँ भी दूध, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं समझ में आया? कितना लीटर पानी मिलाए हैं? तो पानी मिलाए तो क्या बराबर होना चाहिए? दूध बराबर। पानी मिलाएगा तो दूध बराबर, दूध मिलाएगा तो पानी बराबर। तो कभी भी दूध मिलाया नहीं जाएगा, हमेशा मिलाया जाएगा। क्वेश्चन में क्या? पानी मिलाएगा। तो हर हाल में आपको बराबर किसको करना है? दूध को बराबर करना। अगर दूध बराबर दिया है तो ठीक है, बराबर नहीं दिया तो बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए आप लोग सिखाएं। मान लीजिए यहाँ पे दूध 3 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 3 रहता, इसको 3 से गुना कर देते हैं, इसको 2 से। आप लोग बराबर करने के लिए तो जानबे करते हैं। कोई डाउट है बाबू? ये सब बेसिक क्लास में सिखा दिए, सब बता रहा है। यहाँ पे दूध तो बराबर है। अब देखिए पहले पानी कितना था? दूध पहले पानी 2 था, अब पानी कितना है? कितना लीटर पानी मिला है? आपका ये सर रेशियो में 2 मिला है। रेशियो में एक्चुअल में कितना पानी मिला है? 2 का वैल्यू 10 था, 1 का वैल्यू। तो कहेगा कि स्टार्टिंग में पानी कितना था? 1 का वैल्यू 5 था, 3 का वैल्यू। कहने का मतलब कि स्टार्टिंग में पानी 15 लीटर था। कोई डाउट है तो पूछिए।
हाँ बोलिए। और दूध निकला, पानी निकला। ओ नहीं, स्टार्टिंग में दूध स्टार्टिंग में दूध कितना था तो 15 लीटर। पानी पूछता तो इसमें गुना करते। अब पानी या दूध मिश्रण पूछता तो 3 और 2 5 में गुना करते। अगर पानी उसमें 15 लीटर और 10 लीटर पानी डाला था ना सर। हाँ हाँ, 15 लीटर दूध है, 10 लीटर, और टोटल बाल्टी में कई किलो लेके जा रहा है? दाम कई किलो के? 25 किलो के। 15 लीटर दूध और 10 लीटर और पनिया कम महंगा बकलोलवा। सोडियम डाल देता 20 में 20। ये बकलोल गड़बड़ा देगा, गड़बड़ा जाएगा। हाँ नहीं आया सही में, क्वेश्चन आएगा सही। एक बार उतारी फिर से समझाते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेके। कॉन्सेप्ट है सर। हाँ कॉन्सेप्ट है। और मेरा घर जो आता है ना, हाँ प्योर देता है। मेरा घर में मारे बांध देगा, हाँ मम्मी वहीं कम खड़ा है। और ठीक है, वो ओकरो में घोटाला हो जाता है बगल, नहीं पता है तुमको। बल्टियाँ में पानी देते हैं, हाँ। पी लो बोलते हैं, कहाँ हो जाता है जी, जरा फजने गिरा है। अरे नहीं, बहुत तरीका है इसमें। पाइप उइप खोसले रहता है, सोच रहा नहीं समझे, जब खोसले रहेगा पतेरे रहेगा डाल दे। ऐसा है ज़्यादा। कौन सा? हाँ, क्योंकि इधर 10 लीटर पानी मिला है, रेशियो में 2 से 4, इधर 2 मिला है, 2 से 4, रेशियो में 2, एक्चुअल में 10। नहीं सर, हाँ डिफरेंस 2 आया। समझाते जिसको जिनको नहीं आया सही में। पानी भरिए तो इसमें पिंटू लिख लीजिए पहले। तो पानी मिलाएगा तो दूध बराबर, पानी मिलाएगा तो दूध बराबर। कोई डाउट है जी? नहीं समझ में आया? बढ़िया। देखिए आते हैं क्वेश्चन पे तो समझ में आएगा, नहीं कहे आएगा समझ में, मिटाएं इसको। कोई दिक्कत है इसमें? हिल गया था क्या? देखिए सवाल, देखिए सवाल नंबर कितना है जी? 16 नंबर। आराम आराम से लहे सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ पोट इज 3:4। कहने का मतलब कि किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है जी? 3:4 है। किसी बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 3:4। यहाँ तक कोई डाउट है? सवाल में देखिए लिखा हुआ है कि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, 3 लीटर पानी और डाल दिया जाता है। यह रेशियो कितना हो गया? 3:5। क्या मिलाया है? पानी ना, 3 लीटर वाटर को मिलाया है, 3 लीटर वाटर। आप कहिएगा सर जी पानी मिलाया है तो पानी का मात्रा चेंज होगा, दूध तो बराबर ही रहेगा। दूध क्या होना चाहिए? आप कहिएगा सर दूध बराबर है, कोई दिक्कत? दूध बराबर है, कोई दिक्कत? रेशियो में पहले पानी 4 था, अब हो गया 5। रेशियो में पानी कितना मिलाए हैं? 1। रेशियो में पानी 4 से 5 1 मिलाए हैं। रेशियो में 4 से 5 1 ना मिलाया है? पहले 4 था, अब 5 कितना मिलाया है? और एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना मिलाया है? 3 था। 1 का वैल्यू 3 था। क्वेश्चन में पूछा है कि दूध का मात्रा स्टार्टिंग में कितना था, तो 3 का वैल्यू पूछ रहा था, 3 में गुना, 3 तिया के 9 लीटर। नहीं समझ में आया पूछ तो पूछिए। सूरज पूछ सकते हैं बाबू। अगर ऊपर नीचे बराबर करना रहेगा तो पानी को भी बराबर करना नहीं, केवल दूध को, मतलब रेशियो में तो उसको गुना करेंगे ही। जैसे मानिए कि इसको 2 से गुना करना पड़ा बराबर करने के लिए, अभी होगा ऐसा क्वेश्चन, तो इसमें भी गुना होगा। रेशियो का तो दूध उल्टा ऊपर तब हाँ बराबर करेंगे। ये तो बराबर है, तो काहे बराबर कीजिएगा? अभी वैसा क्वेश्चन आएगा बराबर नहीं रहेगा सर, दूध वाटर को भी इंटू करना होगा। हाँ हाँ साथ ही करना होगा, क्योंकि इसमें गुना कर रहे हैं भले बराबर करने के लिए, लेकिन गुना इसमें भी करना पड़ेगा। इंग्लिश बोल रहे सर। कौन? अब इंग्लिश बोलेगा अभी, कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? अभी सेम क्वेश्चन आ गया 17 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पानी लाइए बाबू, हम तरासले हैं घर से आए 5-6 को रोटी हुमच दिए पहले, आवे से पहले मिटा दें। कोई दे सिग्नेचर काहे दे रहा माँ जी? काहे दे रहा? मारेंगे ना। कोई दिक्कत है? समझ में आया? मिटाएं? उतार लीजिए। गंदा कर देते तो हम कहाँ बचे हैं? सब कौन डूबे रहा है। जेवे किया, बहुत बहुत खराब किया सर के साथ। वहाँ देखो शाम रहते थे पोस्टर फड़वा के फेंक देते बड़ी पैसा लगता है, लग रहा ना वो। अब आने में 5-6 सौ करता है। नहीं लड़का लोग कैसे कर दिए? ये सर दर पड़ता है, इन्हीं के साथ काम कर दिया बोल। ऊपर नीचे करना है, डिफरेंस हाँ। तो ऊपर नीचे तो करना है। हाँ 4-5। हाँ अभी देखिए बता रहे हैं सवाल, मिटाएं इसको। सवाल नंबर कितना? तो पानी मिलाएगा तो दूध बराबर करिए, कोई दिक्कत है?
1% भी डाउट रहे कि सर काहे बराबर कर रहे हैं तब पूछ देना बाबू, समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ रटवाने वाला काम नहीं कर रहे हैं। सवाल नंबर 17 में देखिएगा लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ पोट इज 2:5। लिखा हुआ है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है जी, 2:5 है। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में कह रहा है 14 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, जैसी कहेगा पानी मिलाए तो दूध बराबर, पानी मिलाए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 लीटर पानी मिला दिया है, रेशियो 1:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? आप कहिएगा सर जी जब पानी मिलाया है तो दूध बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे दूध 2 है तो यहाँ भी दूध कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। चाहे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। जो भी होना चाहिए बराबर होना चाहिए। दूध क्या होना चाहिए? तो आप कहिएगा सर ये बराबर नहीं था, बराबर कीजिए। क्या कीजिए? तो यहाँ 2 है तो इसको भी 2 बनाने के लिए 2 से गुना कर दें। इसको भी 2, देखो यहाँ 2 है तो इसको तो 2 आना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। काहेल 3 से काल करेगा? ये तो 2 है, ये तो एकरे 2 बना दो ना, आपको बराबर ना करना भाई बा। ये यहाँ देख बाबू, मान लो ये 2 है ये 1 है, हम कहेंगे दोनों को बराबर किया पे सर 2 है, 1 का पारा में 2 आता है, इसको 2 से गुना कर दीजिए। मान लीजिए ये 2 रहता है, ये 3 रहता, तो भले इसको 3 से इसको 2 से गुना करते तो 6 आ जाता, तो भी बराबर हो जाता। कोई दिक्कत है? यहाँ ये दोनों को बराबर करना, ये दोनों काहे देख रहा है, इसको ना बराबर करना। ये 2 है तो इसको भी 2 बना देंगे। सही में आ रहा है? तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, ये तो 2 है, ये है। आपका ये सर नहीं किया पुरनकी को भूलना नहीं है नालायक। 2:5 है, 2 को 1 से गुना करेगा तो 2 एका में 2, यहाँ 2 तिया के 6। अब देखिए दूध बराबर हो गया, दूध बराबर हो गया। अब दूध बराबर हो गया। पहले जो क्वेश्चन करवाए थे ऊपर वाला काहे चेंज कीजिएगा? तो डिफरेंस बराबर करना पड़ता है, यहाँ पे डिफरेंस बराबर नहीं करना है। यहाँ पे डिफरेंस बराबर नहीं करना, हम बोले डिफरेंस बराबर करना, यहाँ केवल दूध को बराबर करना, केवल दूध को। कहाँ पानी बराबर? कोई दिक्कत है? आप कहिएगा सर रेशियो में पहले पानी 5 था, अब 6, कितना पानी मिलाए हैं? 1 मिलाए हैं। क्वेश्चन में कितना मिला है? 14 लीटर, तो 1 का वैल्यू 14 लीटर। पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में क्या पूछा है जी? प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना था, मतलब 2 का वैल्यू पूछा है, तो 2 गुना 14 कितना हो जाएगा? 28 लीटर। देखिए पहले जो सवाल करवाए थे वहाँ पे दूध बराबरे था तो कोई झमेला नहीं था, डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व हो गया। लेकिन अगली सवाल क्या दिए कि यहाँ पे दूध अलग अलग है, बराबर कर दिए बाबू। रेशियो में बराबर करने नहीं जानता है? ए नीरज बोल, क्लियर है जी? हाँ हाँ, क्वेश्चन आप पढ़िएगा तब ना बाबू। नहीं मोबाइल लाए दे दी, क्वेश्चन नहीं है कि नहीं के पास, तो कैसे होगा बकलोलवा? क्वेश्चन निकाल लीजिए। कोई डाउट है? आ रहा सही में? नहीं आया? ये नहीं आया सही में? कहाँ नहीं आया पूछिए? ये नहीं आया सही में? देखो यहाँ 2 है, ये 2 है कि नहीं? नीचे वाला पानी दोनों को बराबर करना ना, गुना नहीं बराबर। देखिए इसी को करना, लेकिन गुना करते तो हमेशा पूरा में 3 गो रहता, तीनों में गुना करते, गुना करने का वो रूल है। ऐसे में देखिए मेन टास्क है तो इसी को बराबर करना, लेकिन इसका चक्कर में हो चेंज हो जा रहा है। नहीं समझ आ रहा? समझ आ गया? बोलो बाबू। नहीं समझ में? सुनील क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखिए, आ रहा है बात समझ में? तो दूध को बराबर कब करते हैं? समझ में आया आप लोग को? जब पानी मिलाते हैं दूध को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। और एक अपने से क्वेश्चन दे, क्या अपने से दे क्वेश्चन किसी से? अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, सही में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए अगर केवल पानी मिलाएगा तो दूध बराबर, पानी मिलाएगा तो और दूध मिलाएगा तो कहने को ना, हर हाल में एक चीज़ बराबर करते हैं। एक चीज़ क्या करते हैं? अगर बराबर करके दिया क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं बराबर करके दिया तो करना पड़ेगा। नहीं बराबर करके दिया है तो। और नेक्स्ट टाइप का सवाल में देखिए अभी क्या है ना, अगर हम कह रहे बाबू यहाँ देखो, हम कह रहे मान लो कि पानियों मिला दिए, दूधों मिला दिए, तो नहीं समझ में आया? मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए पहले दूध और पानी का मिश्रण था, दूध और पानी का, तो अगर 2 लीटर पानी मिलाए हैं तो आप कहिए सर पानी बढ़ेगा तो दूध को बराबर करेंगे। अगर 3 लीटर दूध मिलाए हैं तो पानी को बराबर करेंगे। समझ आ रहा है? लेकिन मान लिया कि 2 लीटर दूध मिलाएं और 2 लीटर पनियों मिला दिए, तो आप कहिएगा सर जी जितना दूधा बढ़ेगा उतना पनिया बढ़ेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मान लो कि 2 आदमी है और दोनों को 10-10 रुपया दे दिए तो दोनों 10-10 बढ़ गए, दोनों को 20-20 दिए तो दोनों 20-20 बढ़ गए। कहने का मतलब कि अगर क्वेश्चन में दोनों में हो ना, अगर 2 रेशियो दिया है तो दोनों में हो, दोनों में 100-100 रुपया दे दिए, चाहे दोनों से 100-100 रुपया निकाल लिए, दोनों में 9-9 लीटर डाल दिए, चाहे दोनों में 9-9 निकाल लिए। अगर दोनों में हो, किस में हो, तो इसका मतलब डिफरेंस को बराबर करेंगे। जैसे मान ली 10 साल बढ़ा तुम भी 10 साल बढ़ा, तो दोनों का डिफरेंस तो 10-10 हमेशा
बरकरार रहेगा ना। कहने का मतलब सवाल है ऐसा में, कभी भी अगर कहेगा कि दोनों में एगो में नहीं, अगर एगो में करेगा तो फिर तो बराबर करने वाला प्रोसेस आ जाएगा। कम बेसी करेगा सर। हाँ अगर वाटर पूछेगा तो सर, तो वाटर पूछेगा तो वाटर में गुना करेगा, वो कुछ पूछे वाटर का तो डिफरेंस अलग होता है। तो डिफरेंस से कोई दिक्कत नहीं। पूछेगा कि स्टार्टिंग वाला वाटर बताइए, पूछेगा तो स्टार्टिंग वाला में गुना करेगा, कहिएगा फाइनल वाला बताइए तो फाइनल में गुना करेंगे। हाँ यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि 18 जी, 18 नंबर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ पोट इज 1:3, यही लिखा हुआ ना। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:3 है। कह रहा है 9 लीटर दूध और 9 लीटर पानी। अब मत कोई बराबर कर देना, दूध को न पिटा जाएगा। खाली अगर बोलता कि 9 लीटर पानी मिलाएं तब ना दूध को बराबर करते। अब कह रहा कि 9 लीटर दूध हो मिलाएं 9 लीटर, तो इस कंडीशन में डिफरेंस को बराबर करेंगे। किसको बराबर करेंगे, डिफरेंस को बराबर करने के लिए आप लोग को पहले सिखा दिए। बोल बाबू सिखाए कि नहीं। आप कहिएगा सर जी यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 0 का डिफरेंस, डिफरेंस बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए आप बताए हैं कि 3 और 2 में 1 का डिफरेंस तो 1 से गुना, और 1 और 3 में 2 से गुना। कोई दिक्कत है। अपोजिट डिफरेंस अगर बराबर करना है तो अपोजिट का डिफरेंस से गुना करते हैं, अपोजिट से। बताएं कि नहीं। आप कहेगा सर नहीं किया गया पूरन की को हटाना नहीं है, ऐसे में चुपे छाप बतियाना है। यहाँ देखो यहाँ 1:3 हो गया, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, या 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। अब कितना का डिफरेंस देखिए, 1 से 4 कितना दूध मिलाया है, 3। अब पानियों देखो 3 मिलाया है, रेशियो में 3 मिला है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कि 9 लीटर मिलाए हैं। 9 लीटर दोनों मिला। हाँ तो ये तो 3-3 दोनों मिलाए हैं। 18 प्लस यहाँ 18 करेंगे तो यहाँ 6 करना पड़ेगा, 3-3 6। एक ही से ना तो सीधा एक इधरो एगो लिखे इधरो एगो लिखे, नहीं समझ में आया। या तो 6 का वैल्यू 18 लिखेगा तो भी 1 का वैल्यू 3 आएगा, या फिर 3 का वैल्यू 9 लिखेगा तो भी 1 का वैल्यू 3 आएगा। ऐसा ही में तो सीधा 1 से 4 3 बड़ा कि नहीं, 1 से 4 कितना बड़ा, तो दूध 3 मिलाया रेशियो में, एक्चुअल में 9 लीटर दूध मिलाया गया है। तो 3 का वैल्यू कितना 9, तो 3 कलम के दाम 9 रुपया, तो 1 कलम के दाम। सही में आया, सही में आया। क्या क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा कि मिश्रण बताइए। क्या बताइए, मिश्रण का मतलब होता है कि बाबू दूध और पानी मिला करके, अगर क्वेश्चन ने पूछा कि दूध बताइए तो हम लोग 1 में गुना करते, पानी बताइए तो 4 में गुना करते, लेकिन मिश्रण बताइए मतलब 1 और 3 4 का वैल्यू पूछ रहा। क्या का वैल्यू, 1 का वैल्यू 3 तो 4 का वैल्यू नहीं। सही में आया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1 का वैल्यू 3 आया, 1 का वैल्यू 3 आया, नीचे वाला नहीं करना है, हमेशा स्टार्टिंग में पूछा। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रारंभ में। प्रारंभ का मतलब कि पहले वाला बताना है, अब नीचे में गुना कर दिया। नीचे में गुना नहीं करना। नीचे में वैल्यू आ जाएगा 6 4 10 30। ये कब आ जाएगा, 9 लीटर दूध और पानी मिलाने के बाद आ जाएगा। क्वेश्चन बोला ना कि प्रारंभ में, हमेशा ऊपरे वाला पूछता है। प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग वाला, तो स्टार्टिंग वाला रेशियो ये है ना। ये तो पूरा कार्यक्रम होने के बाद है, ये रेशियो कार्यक्रम होने के बाद है। तो उसको करेंगे तो यही तो आएगा ना फिर। हाँ 9 लीटर दूध और 9 लीटर पानी मिलाने के बाद ना ये वाला रेशियो। हाँ। तो इसमें अगर गुना कर देगा तो 9 लीटर वाला आंसर आ जाएगा, लेकिन 9 लीटर वाला थोड़ी पूछा, प्रारंभिक ना पूछा है जी। 3 into 1 करना है ना। हाँ 3 गुना, अगर दूध पूछता था वो 3 गुना 1 करते, पानी पूछता तो 3 गुना 3 करते, लेकिन पूछा कि दूध और पानी का मिश्रण, तो मिश्रण 1 और 3 4 का वैल्यू बताना है। तो वो दोनों ऊपर में 4 है ना। सही में आया, ये वाला 4 समझ रहा है। हम ही नहीं समझ। ए भगलवा, 1 का वैल्यू 3। मिश्रण पूछा, प्रारंभिक में मिश्रण कितना था। अगर प्रारंभिक में दूध पूछता तो दूध में गुना करते, पानी पूछता तो पानी में गुना करते, मिश्रण पूछा तो 1 और 3 4 ना हो गया। अगर आप चाहते हैं कि सर वैसे नहीं निकालें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1 का वैल्यू 3 तो 1 का वैल्यू 3 आ जाएगा, 3 का वैल्यू 9 आ जाएगा, फिर 3 और 9 जोड़ दिएगा तो 12 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ रहा था। और 3 3 के 9। लेकिन दूध 3 लीटर दूध और 9 लीटर, पानी। लेकिन मिश्रण पूछा, मिश्रण का मतलब दूध और पानी मिला के बताइए, तो 3 और 9 12 ना हो जाएगा। नहीं सही में आया। एक सवाल को इतना धीरे धीरे इसलिए पढ़ा जा रहा है ताकि समझिए आप लोग। कोई दिक्कत है बाबू, खिलावन बोलो। क्या गोबरा नहीं आ रहा है हो, गोबरा फ़ोन किया, बोल सर आ रहे हैं सर। हम बोले ठीक है आइए। 5:30 भी हमको फ़ोन किया के गौरब्बा, उसको फरमाइश है, उसको घर से उठा के लेकर तो जाएंगे। इसका भी एगो बीमारी है ऐसा ही में। और हमको कहा था सर रिजल्ट करवा दी, रिजल्ट का अपना मास्टर करा देगा, पढ़िए रेगुलर क्लास है भी नहीं करे, कूद कूद के आएगा तो होगा रिजल्ट। कोई डाउट है जी? हमको बोलो झरिया से देने का कोई हीरा पूरा। क्या झरिया? झरिया में थे। अच्छा जो तुम आओ हीरा पूरा हो जाएंगे। हाँ सर बोले जाओ तुम रुको आ जाएंगे। आया सही में आप लोगों को? डिफरेंस को कब बराबर करते समझ में आया? जब दोनों में किया जाए।
दोनों में, तब डिफरेंस को बराबर करते हैं। अगर एक में डाला जाएगा चाहे एक में निकाला जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर कितना 20 है ना कि 19? हाँ 19 नंबर क्वेश्चन पहले केवल आ गया। कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। कह रहा 3 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो रेशियो 5:7 है। अगर 3 लीटर पानी निकाला और 3 लीटर दूध भी निकालता तो हम लोग कहते कि सर जी डिफरेंस बराबर रहेगा, क्योंकि जितना पानी निकाले उतना दूध निकाले है। लेकिन केवल पानी निकाल रहा है तो आप कहिएगा सर पानी निकाल रहा है तो पानी का मात्रा में कमी आएगा, दूध तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि पानी निकाला है तो पानी की मात्रा में कमी रहेगा। अगर दूध निकालता तो दूध की मात्रा में कमी होता। तो आप कहिएगा सर जी पानी निकाला है तो पानी की मात्रा में चेंजिंग हुआ, दूध तो बराबर ही रहेगा। पहले बता दिए कि पानी मिलाएगा तो दूध बराबर, पानी मिलाएगा तो दूध बराबर, दूध मिलाएगा तो पानी बराबर। हर हाल में पानी मिलाया जाएगा, हर हाल में पानी निकाला जाएगा। तो पानी मिलाएगा चाहे पानी निकालेगा तो पानी के मात्रा में चेंजिंग होगा, लेकिन दूध के मात्रा में चेंजिंग नहीं होगा। कहने का मतलब कि दूध क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, दूध बराबर होना चाहिए। दूध आप कहिए सर जी यहाँ पे मिल्क तो 2 है, यहाँ पे मिल्क 5 है, बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। तो इसको कैसे गुना कर दें? 5 से। इसको कितना से गुना करेंगे? 3 से। कोई डाउट है? नहीं समझ में आया? अब 5 से गुना करेंगे। देखिए गुना तो करना इसमें है, लेकिन पूरा में गुना करना पड़ता है, रेशियो का वही ना। 5 देखिए यहाँ पे जैसे 2 है, यहाँ 5 है, हम कहेंगे बराबर करना। जिसको कैसे गुना करेगा? इसको 5 से करिएगा, इसको कितना से गुना कीजिएगा? देखिए 10 बराबर हो गया, 10 10 तो यही तो बराबर करना था। तो 5 से गुना करना, खाली एक में 5 से थोड़ी गुना करेगा। कभी भी रेशियो में गुना होता है ना, तो जितना भाई रहेगा सभी में गुना करो। नहीं ऐसा में लतियाना है तो सभी में लतियाओ। अब ठीक है दिखा देते हैं ना, 2 से ना करेगा नालायक, 2 लिखना, 5 से 2 ना करेगा। यहाँ पे 2 है तो 2 से गुना। नहीं ऐसा में ये लोग का बकलोलबा क्या कर रहा है तुम लोग? नहीं आएगा समझ में कैसे होगा? 2:3 है, इसमें 5 से गुना करेंगे ना। हाँ तो डिफरेंस कब बराबर करते हैं? जब कहता कि 3 लीटर दूध और 3 लीटर पानी दोनों में रहे तब। यहाँ पे केवल पानी निकाला जा रहा है, केवल। क्वेश्चन समझिए, 2 टाइप का क्वेश्चन है। पहला टाइप का क्वेश्चन है कि पानी और दूध दोनों में रहे, एक है कि केवल पानी मिलाया जा रहा है। तो केवल पानी मिलाएगा तो केवल दूध को बराबर करते हैं। हाँ तो दूध को बराबर जैसे 5 से गुना किए ना, तो 5 से गुना करेंगे तो इसका रेशियो में बाय डिफॉल्ट गुना होना ही है। देखिए बराबर इसी को करने के लिए किए, लेकिन अगर इसमें गुना होता है तो इसमें भी गुना होता है, रूल है। इसमें गुना किए तो इसमें भी गुना करना होगा। आए बतिया सही में। देखिए 2 टाइप का सवाल है। पहला टाइप के सवाल में हम लोग दूध को बराबर करते हैं, दूसरा टाइप के सवाल में डिफरेंस को बराबर करते हैं। बात समझ में आ रहा है? 2 ही टाइप के तो बताए हैं जी। उसके बाद गुना कीजिए कितना आएगा जी? 2 5 3 5 2 5 7 दूना 14। देखिए दूध बराबर हो गया कि नहीं? मिल्क। आप कहिए सर 15 लीटर पहले पानी था, अब हो गया 14। कितना पानी निकाले हैं? एक क्वेश्चन में कितना पानी निकाला है? क्वेश्चन में कह रहा कि 3 लीटर पानी निकाल दिया जाता है। 1 का वैल्यू कितना? 3। तो कह रहा कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना था? तो दूध का मतलब 10 का वैल्यू 30। 1 का वैल्यू 3 तो 10 का वैल्यू 30। नहीं है सही में जी? बोलो बाबू, 5 सवाल सीखो, लेकिन बढ़िया से सीखो। समझ में आया? दूध काहे बराबर किए? क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है। बोलिए पिंटू, नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन अगर दोनों में अगर रहता ना कि दोनों में पानी और दूध दोनों में अगर रहता तो डिफरेंस को बराबर, दोनों में अगर क्वेश्चन में लिख दिया ना तब डिफरेंस को बराबर करते दोनों में। लेकिन यहाँ तो केवल पानी मिलाया जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो केवल पानी मिलाया, हाँ इतनी तो बात है। आप लोग कैसे नहीं समझ में आ रहा है? अरे सही में नॉर्मल सा बात है। हम इसीलिए एक चीज़ को बार बार बोलते हैं ताकि एक बार में नहीं समझ में आए, दूसरा बार आ जाए, दूसरा नहीं तो तीसरा में। मिटा दें? तुम काहे नाच रहा है रे बगलवा? हंसता इतना। पूजा कर रहे छोटू की, खाली टिकवा लगाता नालायक। ना आया तू सच सच बुलाई ना आया है, कल झूठे टीका लगा लिया तो बड़ी मारेगा बगलवा के। सबको बोलते ठंडा में छोटू नहाता है 6 महीना ना, छोटू 6 महीना में नहाता ना लायक। बरस 3 संक्रांत है। देखो बाबू 3 संक्रांत में नहीं नहाएगा ना बाबू तो दिक्कत हो जाएगा तुम लोग को। हाँ पता नहीं क्या क्या मान्यता 3 संक्रांत में, हमको भी नहीं पता। देखिए लिखा हुआ है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5।
देखो देख क्या बोल रहा है पिंटू, दो संख्या का अनुपात कितना दिया है 3:5 है ना। हाँ, दो संख्या का अनुपात है 3:5। कह रहा कि दोनों में 9 घटाया जाता। देखो पढ़ बढ़िया से, लिखा है कि नहीं कि दोनों में, अगर कह दिया दोनों में तो डिफरेंस को देखे बकलो लिख, दोनों में जो भी क्रिया अगर दोनों में रहेगा तो किसको बराबर करेगा, डिफरेंस को। भुलाना नहीं बाबू, ये वो है दूध पानी वाला क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस को बराबर करते हैं, भुला जाएगा, लिख लो। दो संख्या का अनुपात 3:5 है। कह रहा कि दोनों में 9 घटाया जाता है तो डिफरेंस हो जाएगा 12:23। कोई दिक्कत है? अब देखिए डिफरेंस बराबर है यहाँ, अब कहिएगा सर डिफरेंस बराबर करने जानते हैं। इसको कितना से गुना, 12 23 में 11 का डिफरेंस है बाबूआ, भुला जाते हो। 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, उल्टा गुना करते, 3 और 5 2 का डिफरेंस है तो 2 इससे गुना करेंगे। 12 23 में 11 इससे गुना करेंगे। कोई डाउट है? अब कहिएगा सर 11 से गुना कीजिए, नया आएगा पुराना को छोड़ दीजिए। 11 को 3 से गुना करेंगे, 11 3 33, 11 5 55, 2 से गुना करेंगे, 12 दूना 24, 23 दूना 46। कोई दिक्कत है? अब देखिए डिफरेंस बराबर आया कि नहीं, देखिए 9 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, आ रहा है 9 का डिफरेंस, तो डिफरेंस नहीं बराबर हो गया। डिफरेंस का मतलब कि ऊपर नीचे का डिफरेंस देखिए ना, कितना का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। 33 24 में कितना का डिफरेंस, 9 का। यहाँ 9 का डिफरेंस है, क्वेश्चन में कह रहा 9 घटाया जाता है, तो 9 का वैल्यू 9, तो 1 का वैल्यू 0। 9 घटा दिए तो 0 ना बचा। काय 9 घटा दीजिए, 9 का वैल्यू 9 कलम के दाम 9 रुपये, तो 1 कलम के दाम कै रुपया, तो वही ना बताना। 1 कलम काटिएगा, 9 से 9 एक बार में कटेगा, 1 कलम के दाम कै रुपया। तो कह रहा कि दोनों संख्या बता दिए, तो दोनों संख्या बता दिए। 33 में 1 से गुना कीजिएगा तो 55 में 1 से गुना कीजिएगा तो मतलब एक संख्या 33 हो गया, दूसरा संख्या 55 हो गया। छापो, नहीं सही में बाबू, बाबू हमसे नहीं आएगा समझ में तो किससे आएगा तुम लोग को समझ में, बोलो। बकलोले से बकलोल बन के समझाते हैं आप लोग को। एक और सवाल छाप लीजिए, जरा छाप दीजिए। छाप दीजिए, ला मैंने गला में छाप देते हैं। मैंने सोच रहे आप लोग दुर्गा पूजा में पार्टी दे दे, लीजिएगा पार्टी। किसका पार्टी बनाइए, तो खुशी लेना है कि नहीं आप लोग को, जो बोलिए। खड़ा हो जाए, पार्टी लेगा। ठीक है, गांव में ठीक पार्टी मिलता है, समझ में आया। मार सो से पूरी बुदिया आए समय, दाल व चोखा भी मिलता, हाँ दाल व चोखा भी मज़ा आता है, लेकिन एक नंबर आए सही में। एक बार क्या हुआ ना, छोड़िए बाद में बताएंगे, हम बताएंगे, लंबा खिंचा जाएगा। आए सही में हमारा गांव में एगो थोड़ा सा ओल्ड मैन टाइप के, सही में आ रहा है ना, थोड़ा सा बूढ़ा जी टाइप के हैं, समझ में आया। तो शायद एक दिन चावल खिलाया जाता है, समझ में आया। तो चावल में थोड़ा सा दाल पतला हो गया, उनको मुनि जी बोलते, मजाक से मुनि जी बोलते हैं। तो दाल थोड़ा पतला हो गया ना, तो दाल देने आया ना, मतलब चावल देने आया, तो लड़कन बोल रहा सर, बोल रहा कि छोड़ दिए, हाथ धो लिए। वो दलिया था तो क्या बोल रहे, हाथ है। बोल रहा नहीं रे दो ना, कह रहा नहीं हाथ धो लिए, सही में आया। ये बुलाया सही में, कहानियाँ तो लोग सुनता है, आधा का तो कहानियाँ मेरा समझ में नहीं आता, क्योंकि पूरा बताइए नहीं करते हैं। आया सही में आप लोग को, नहीं सही में बोलो पिंटू, लाना है राइफल लेके घूमेगा ना, अब ये लेके घूमता है। ठीक है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 21 देखो बाबू, ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है जी, 3:5। क्या हुआ जी? के कहाँ से मारेगा हमको भी डुबा देगा, वहाँ देखो आवाज़ जा रहा है। ए और बी का एज का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:5। अब देखिए ए इनकम का रेशियो है, क्या है। अब देखिए हम कहेंगे बाबू 20 रुपया इनकम है, 5 रुपया खर्चा, तो बचत कितना, 15। कहने का मतलब इनकम में से खर्चा को घटा देंगे तो बचत, इनकम में से खर्चा को घटा देंगे, कोई दिक्कत है। तो ये सवाल में दिया हुआ इनकम का रेशियो दिया हुआ 3:5, इनकम का रेशियो और इसका जो खर्चा है एक्सपेंडिचर,
खर्चा एक्सपेंडिचर, इसका जो रेशियो कितना दिया, खर्चा का अनुपात दिया 1:5। आप क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों आदमियां 100 रुपया बचाता है, कहने का मतलब दोनों का बचत सेम है, दोनों का बचत। आप कहिएगा सर कभी भी बात आ जाए दोनों का तो डिफरेंस को बराबर करेंगे, डिफरेंस को, इसका बचत 2 रुपया, इसका बचत 0 रुपया, तो बचत सेम है, तो नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। इसको कितना से गुना करेंगे, इसको कितना से, इसको 2 से, क्योंकि 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 1 में 4 का डिफरेंस। को डाउट है, 4 से गुना करें तो 4 तिया के 4 5, कहने का मतलब इसका इनकम कितना है 12 है। को डाउट है, इसका इनकम 20, इसका देखिए खर्चा कितना है 2, इसका खर्चा 10 ना, 2 5 10। अब देखिए बचत सेम हो गया, इसका कितना का बचत, डिफरेंस कितना का 12 रुपया कमा रहा, 2 रुपया खर्चा तो 10 है ना बचत, इसका भी बचत 10, इसका भी बचत 10 आ गया, तो बचत सेम है, तो रेशियो में डिफरेंस कितना का। हाँ क्वेश्चन में कह रहा कि दोनों 100 रुपया बचा रहा था, 10 का वैल्यू 100, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 का वैल्यू 10। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा कि इसका आय बताइए, इनकम बताइए, क्या बताइए, इनकम पूछा तो इनकम में गुना करेंगे, तो 12 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 10, तो 12 का वैल्यू मतलब इसका 120 रुपया इनकम, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20 दाएँ के 2 से। बतिया बुझाया जी, कहने मतलब इसका इनकम हो गया 120 रुपया और इसका इनकम हो गया 200 रुपया। आज का क्लास यहीं तक, बाकी आप लोग को रिवाइज करके हर हाल में आना है। कोई डाउट है, आ रहा है सही में, कोई दिक्कत है जी, बोलिए पिंटू। पिंटू का रसा लड़का गिराना था हमको, बोलिए।